हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? ब्लड रिलेशन है। और आइए ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं आप सभी के साथ में। सभी का स्वागत है, सभी को वेलकम है, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। ये जानना अहम है कि ब्लड रिलेशन होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूं रक्त संबंध की बात करते हैं तो रक्त संबंध क्या होता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा सद्भावपूर्ण बनाए गए रिश्ते के आधार पर जन्मे जन्मे लोगों को ही हमारे जो उनसे ब्लड से उनसे खून से जुड़ते चले गए, उन्हीं को क्या कहा जाता है? वही हमारे संबंध से जुड़ गए और वही हमारे खून से जुड़ गए। जो हमारे खून से रिश्ते बनते हैं उन्हीं को कहते हैं ब्लड रिलेशन। अब आपके खून से कौन कौन से रिश्ते बनते हैं, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और यह महत्वपूर्ण बात आपकी निर्भर करती है किसके ऊपर? वो निर्भर करती है जेंडर के ऊपर। जेंडर में वो मेल है कि वो फीमेल है, यह भी निर्भर करता है। हम दो ही तरीके के जेंडर की बात करते हैं, एक तो मेल की बात करते हैं, दूसरी किसकी बात करते हैं? फीमेल की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मेल की बात करते हैं, दूसरी फीमेल की बात करते हैं। हम यहां पर जेंडर और एक बात याद रखिए, रिश्ते का नाम कहां से पड़ता है? पीढ़ी से। और पीढ़ी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। एक का नाम क्या होता है? जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या हो गया? पीढ़ी। जब पीढ़ी और जनरेशन की बात आती है तो इसमें कई तरीके की चीजें आती हैं। मतलब नॉर्मली समानता एग्जाम में आपको बस अपनी पीढ़ी, अपने पिताजी वाली पीढ़ी और अपने दादा वाली पीढ़ी, आपके बेटे वाली पीढ़ी और आपके नाती पोते वाली पीढ़ी, मतलब कुल मिलाकर के दो ऊपर और दो नीचे की पीढ़ियों पे ही काम करना होता है। लेकिन कभी कभी बियॉन्ड द बाउंड्री या बियॉन्ड द इमेजिनेशन भी सवाल आ जाते हैं, जिसमें परदादा भी आ जाते हैं। दादा के पिताजी परदादा हो गए, या दादा के माताजी परदादी हो गई, या आपका बेटा या आपके बेटे का बेटा आ जाता है। तो मतलब लंबा एक रिश्ता बनता चला जाता है, वो अलग बात है। तो हम बात करते हैं द ब्लड रिलेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज बेस्ड ऑन द सिंबॉलिक कोड, एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन द डायलॉग एंड कन्वर्सेशन, देन थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द पजल। द सिंबॉलिक कोड इज the type of blood relation. Then in the previous year we are looking the banks question and NTPC question and other NTPC other एग्जाम में हम देखते हैं तो इसके इंपॉर्टेंस अचानक से बढ़े ऑन द बेसिस ऑफ सिंबॉलिक पे। जैसे मान लीजिए A प्लस बी, दैट्स मीन A जो है वो B का क्या है? A इज द ब्रदर ऑफ B। A जो है B का क्या है? भाई है। Then this one is known as the symbol. This one is known as symbol. Then this one is known as the symbolic representation of blood. Symbolic representation of blood relation. Okay. Then the second type is the based on the conversation on dialogue boss. Dialogue basis. आप किसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं if you pointing someone then you can say now, कि आप किसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी है। माई फादर्स वाइफ ओनली डॉटर। दैट्स मीन वो मेरी क्या है? मेरी बहन है। ये आपका हो गया कन्वर्सेशन के बेसिस पे हो गया। और याद रखिएगा द कन्वर्सेशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू टाइप, आज उसी को डिस्कस करेंगे, कन्वर्सेशन को हम डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट वन इज नोन एज द डायरेक्ट रिलेशन एंड सेकेंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट रिलेशन। और आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन पे डिस्कस करेंगे, कन्वर्सेशन बेसिस क्वेश्चन के ऊपर। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां पर आप देखिएगा जैसे यहां पर इसमें क्या होता है, दिस वन इज बेस्ड ऑन पजल। सिंपल सा रिलेशन आपको दिया रहता है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी इज द ब्रदर ऑफ डी एंड डी इज द मदर ऑफ सी। एग्जैक्टली ऐसे एक सिंपल सी एक फैमिली ट्री आप बनाते हुए चले जाते हैं। सवाल यहां पर आती है, इतना कुछ आसान सी बातें हैं तब तो बड़ा बढ़िया है। देन सबसे पहले एक क्यूरियोसिटी मन में क्रिएट होती है, हाउ टू रिप्रेजेंट द ब्लड रिलेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन इज मेल एंड दिस पर्सन इज फीमेल। हम ब्लड रिलेशन में नाम से चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करते। वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग द जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ नेम इन द ब्लड रिलेशन। खास करके इस बात को याद रखिएगा, अगर वो कंचन कहता है तो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कंचन इज अ मेल और फीमेल। अगर वो कंचन कहता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंचन महिला है या पुरुष है। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा तभी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए यहां पर तो नाम की बात हो गई। एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या करोगे आप? देन
दे कैन से इज द ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो इन दिस क्वेश्चन ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन वी आर रिप्रेजेंटिंग द प्लस फॉर मेल, वी आर चूजिंग द प्लस फॉर मेल एंड माइनस फॉर फीमेल। हम प्लस पुरुष के लिए यूज करेंगे और माइनस जो है महिलाओं के लिए यूज करेंगे। एंड in the case of husband and wife is the pair form, and brother and brother, sister and sister, brother and sister, ये आपके सिबलिंग्स हो गए। सिबलिंग्स को आप कैसे डिनोट करते हैं? आप सेम डायरेक्शन, सिबलिंग को ही नहीं, आपके जितने भी सेम पीढ़ी के होंगे, योर आर ऑल योर कजिन, कजिन में कौन कौन आता है? आपके जितने कजिन होते हैं उसमें कौन आता है? कजिन में आपके कौन आते हैं? आपके चचेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ये जितने 8 टाइप के लोग होते हैं, दे आर बोथ आर केम इन अ पार्ट ऑफ कजिन, आल्सो नोन एज कजिन। बट माय डियर फ्रेंड, एंड अदर, हम आगे बढ़ते हैं, और जितने ब्रदर इन लॉज एंड सिस्टर इन लॉज आते हैं, योर हस्बैंड, योर वाइफ एंड योर ब्रदर इन लॉ एंड योर सिस्टर इन लॉ एंड योर ऑल कजिन आर कम इन अ सेम पीढ़ी। चलिए इस बात को, डाउट को हम थोड़ा सा दूर करते हैं। बस अपने दिमाग में इतना रख लीजिएगा कि मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, हस्बैंड एंड वाइफ को इक्वल टू से डिनोट करते हैं, एंड सेम जनरेशन को आप इस तरीके से और डिफरेंट जनरेशन को इस तरीके से आप डिनोट करते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। देन वी आर मूविंग नेक्स्ट। हम आइए बात करते हैं जो हमको आज डिस्कस करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए हमें जिसको डिस्कस करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड कि मैंने बताया कि प्लस पुरुष को डिनोट करते हैं, माइनस स्त्री को डिनोट करते हैं। इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हुए चले जाते हैं। डिफरेंट पीढ़ी की बात है तो आप ऐसे डिनोट करते हैं, अलग अलग तरीके से। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देन वी आर मूविंग द टाइप, फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन बेसिस टाइप की बात करते हैं। यहां पर कहता है वार्तालाप पर आधारित की बात करते हैं, कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। समानता दो या दो से अधिक लोग आपस में कन्वर्सेट को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या बात करते हैं या इशारा करते हैं या देखते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी जरिया होता है जिसमें बात करते हैं। कोई तस्वीर की ओर देख करके बात कर रहा है, किसी व्यक्ति की तरफ कोई देख करके बात कर रहा है, किसी उस दूसरे की तरफ देख करके बात कर रहा है, तो बात अलग अलग तरीके से की जाती है। लेकिन बात करते समय आपको एक बात कॉमन सी आपको दिखेगी। एक बात जहां पर होगी जहां पर लोग सीधी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सीधी बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट अपने आप से रिश्ते को जोड़ करके बताएंगे। और दूसरी बात एक होती है जहां पर इनडायरेक्ट रिश्ते की बात करते हैं, मतलब अपने आप से नहीं जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे भैया? दूसरे से रिश्ते को जोड़ करके बताते हैं। पहली बात यह होगी जहां पर लोग अपने आप से रिश्ते को जोड़ करके बताते हैं। दूसरी बात होगी इनडायरेक्ट रूप में दूसरों से रिश्ते को जोड़ करके बताते हैं। साथ ही साथ कुछ बातों को और जानना बहुत जरूरी है। वो कौन सी बात होती है? जैसे यहां पर लिखता होता है इकलौता, इकलौता, इकलौता दैट्स मीन ओनली। अब ओनली के कई मायने हैं। वो बेटा हो सकता है, वो सन हो सकता है, और ये आपकी बेटी हो सकती है, डॉटर, वो आपकी डॉटर। इकलौता बेटा दैट्स मीन एक बेटा है, बेटियों की संख्या आइडेंटिफाई नहीं है। इकलौती बेटी दैट्स मीन सिंगल बेटी है, बेटों की संख्या आइडेंटिफाई नहीं। जबकि यहां पर संतान की जब आप बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड में मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की को हो सकता है, मतलब उसके एक बच्चा है। लेकिन जब आप इकलौता भाई, इकलौती बहन, इकलौता भाई, इकलौती बहन, इकलौती बेटी, इकलौता बेटा कहते हैं, तो दूसरा जेंडर ज्यादा हो सकता है। भाई इकलौता एक भाई है, बाकी ज्यादा हो सकते हैं। इकलौती बहन, बहन एक है, बाकी ज्यादा हो सकते हैं। बाकी को हम स्पेशली आइडेंटिफाई ना करते हैं, नाम उसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं। सिर्फ हम स्पेसिफिक रीडिंग की बात, स्पेसिफिक पढ़ाई की बात करते हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन अ मैन सेड, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। देखिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेड हर फादर। देखिए यहां पर ये स्त्री हो गई, इसका परिचय देते हुए एक मैन कहता हर फादर, इसके जो पिता हैं। पॉइंटिंग यहां पर कहता है, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन अ मैन सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर। जो उसके पिता है ना, वो मेरे पिता के, जो उसके पिता हैं, जो मैन क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मैन क्या कहता है, जो उसके पिता हैं हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर।
ओनली सन ऑफ माई फादर की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली ओनली सन ऑफ माई फादर यानी कि जो उसके पिता है ना वो मेरे पिता हैं, जो उसके पिता हैं, यहां पर कहता है जो उसके पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस लड़की के जो पिताजी हैं ना वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, ओनली सन। मैंने अभी आपको बताया ओनली सन का मतलब केवल एक बेटा। मेरे पिता का केवल एक बेटा है जो उस लड़की का पिता है, यानी कि वो कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं उस लड़की का पिता हूं, आई एम द फादर। मैं इसका क्या हो जाएगा, आई एम द फादर ऑफ दिस डॉटर, दिस गर्ल। तो वह क्या कहता है, बताइए कि वह स्त्री मुझसे क्या संबंधित है, मेरी बेटी का मुझसे क्या रिश्ता है, मेरा उससे मेरी बेटी का, मेरा उससे पिता का रिश्ता है। तो ये मुझसे क्या हो जाएगी, देखो ये जो बची ये मेरी बेटी है, मुझसे इसका क्या रिश्ता हो जाएगा, बेटी का, पुत्री का, डॉटर का रिश्ता हो जाएगा पुत्री का। ओके चलिए, देन वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखता क्या है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हिज बॉय, अपने लड़के की तस्वीर की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा, किसी और के बेटे की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, अपने बेटे की तस्वीर की ओर इशारा करता है। कहता अ मैन सेड द वुमेन, एक आदमी एक औरत से कहता है, हिज मदर। अच्छा एक बात बताइए, आपके बेटे की मां, आपके बेटे की मां दैट्स मीन आपकी वाइफ, आपके बेटे की मां मतलब आपकी पत्नी। यहां पर कहता है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर्स, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर। एक लड़की के अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि जो एक औरत से कहता है, अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए एक औरत से कहता है कि जो उसकी मां है ना वो तुम्हारी मां की इकलौती बेटी है, योर मदर्स ओनली डॉटर, योर मदर्स ओनली डॉटर दैट्स मीन वो उसकी वाइफ की ही तरफ इशारा कर रहा है। भाई यहां पर देखिए, इसको बनाइए, एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, एक लड़का, ये बॉय हो गया, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते इंगित करते हुए एक पुरुष ने क्या कहता है, पुरुष कहता है जो उसकी मां है, जो उसकी मां है दैट्स मीन हमारी पत्नी। एक औरत से कहता है, ये देखिए एक औरत से क्या कहता है, बात को सुनिएगा, एक औरत से ये पुरुष क्या कहता है, जो ये मेरा लड़का है, मेरे लड़के की जो मां है ना वो तुम्हारी माता की इकलौती बेटी है, तुम्हारी माता की क्या इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर है। मैंने बताया ना इकलौती बेटी दैट्स मीन की केवल एक ही बिटिया है। तो सवाल आता है औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, वाइफ, ये क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, पत्नी, वाइफ। वाइफ इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, वाइफ इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट लिखता है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, एक लड़के पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, रमेश सेड हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, हर मदर्स ब्रदर्स इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स। कहता है उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, रमेश क्या कहता है, बात को समझिएगा। रमेश कहता है उसकी मां का भाई, उसकी जो मां है, उसकी जो मां का भाई है, उसकी जो मां का भाई है वो मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी मां के पिता का। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक लड़की की ओर इशारा की ओर करते हुए रमेश क्या कहता है, उसकी जो मां का जो भाई है ना, मेरी मां का, ये रमेश क्या कहता है, उस लड़की की जो मां का भाई है वो मेरी मां के पिता का, यानी कि मेरे नाना का, मेरे नाना का इकलौता बेटा है, मेरे नाना का क्या है, इकलौता बेटा है। सवाल यहां पर यह आता है, बताइए कि लड़की की मां, यहां पर देखिए लड़की की मां का रमेश से क्या रिश्ता है, आप ये बताइए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिस्टर हो गई, ये दोनों बहनें हो गई, तो आपके मां की बहन आपकी क्या हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी। बात यहां पर इसलिए नहीं खत्म हुई क्योंकि यहां पर महिलाओं की संख्या आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, यहां पर विमेन्स की संख्या आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। ड्यू टू दिस रीजन अब हमको एक और अप्रोच सोचना पड़ेगा। मे बी द चांसेस ये लड़की और रमेश भाई हो। देखिए ऐसे, देखिए एक लड़की के फोटो की तरफ इशारा करते हुए रमेश क्या कहता है, जो इसकी मां है, जो इसकी मां का जो भाई है, जो इसकी मां का भाई है, रमेश क्या कह रहा है, सुनिएगा, रमेश कहता है इस लड़की की जो मां का भाई है वो मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी मां के पिता का इकलौता क्या है, पुत्र है। तो सवाल आप यहां पर कह सकते हैं कि देखिए लड़की की जो मां है वो रमेश की क्या हो जाएगी, रमेश की भी मां हो जाएगी। इन दिस केस वी आर चूजिंग मॉम एंड आंटी, मां और मौसी।
ये दोनों हो जाएगा, आइदर मॉम और आंटी, बिकॉज द मेन रीजन इज कि यहां पर इकलौती बेटी नहीं लिखा है, ना ऐसा कोई शब्द लिखा है, तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इकलौती बेटी तो नहीं लिखा है, लेकिन बेटा जरूर लिखा है। तो यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, आपकी मां दो भाई दो बहनें हो सकती है, या आपकी मां सिंगल मदर हो सकती है। ठीक है ना, बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही होगी, थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिएगा, बिकॉज इसका मेन रीजन क्या है ना कि ये क्लास में वो आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, ये लाइव फॉर्मेट पे नहीं है, इसलिए मैं खुद से वो कर रहा हूं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही होगी तो थोड़ा कम कर लीजिएगा, आप 2 बार कम से कम क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि एट दैट टाइम आई एम नॉट आइडेंटिफाइंग कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़िए मेरे साथ में, फिर से आप देख लीजिएगा। सुनिए, यहां पर लिखता है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, यहां पर कहता है मधु पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ बॉय सेड, यहां पर कहता है हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने क्या कहा, देखो ये मधु हो गई, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये लड़का हो गया, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने क्या कहा, यहां पर कहता है उसकी बहन जो है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है। जो उसकी बहन है, मतलब हिज सिस्टर जो है, उस लड़के की जो बहन है वो मेरे पिता की, आप बताइए, इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी का मतलब केवल क्या हो गया, इकलौती बेटी का मतलब केवल एक बेटी है, मतलब मधु उसकी बहन है, उस लड़के की सिस्टर कौन है, मधु है। तो बताइए कि मधु के पिताजी का उस लड़के से क्या संबंध है, मधु के पिताजी उस लड़के के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। मधुस फादर क्या हो जाएंगे, उस लड़के के फादर हो जाएंगे। मधु के पिताजी उस लड़के के क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए हम आगे की बात करते हैं। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, पॉइंटिंग, यहां पर कहता है पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ मैन अ वुमन सेड, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत ने कहा उसके भाई के पिता, देखिए इसके भाई के पिता, ये जो पुरुष हो गया, ये पुरुष के भाई, पुरुष के भाई के पिता, कहते हैं एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इसके भाई के जो पिता है ना, इसके भाई के जो पिता हैं, एक औरत बोल रही है, ध्यान से समझिएगा, ये औरत इस मेल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इसके भाई के जो पिता है ना, मेरे दादा के, मेरे दादा दैट्स मीन कि जो मेरे पिता होंगे, मेरे पिता के पिता, वही तो हुए मेरे दादा। इस पुरुष के भाई के जो पिता है ना, वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मैंने फिर से बताया, इकलौता इकलौती पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। तो सवाल यह आता है कि पुरुष और औरत के बीच क्या संबंध है। यहां पर कहता है बताइए कि तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। ये इसकी क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, याद रखिएगा बहन। ये इसकी, जिधर से चलते हैं, जिससे रिश्ता पूछा जाता है उसी से चलते हैं हमेशा, जिससे रिश्ता पूछा जाएगा। जैसे बात कहता है औरत, यहां पर पुरुष से औरत का क्या रिश्ता है, ध्यान रखिएगा, औरत का क्या रिश्ता है, औरत का क्या रिश्ता है, औरत का क्या रिश्ता हो जाएगा, भाई का। अगले की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखता है एक तस्वीर का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक तस्वीर का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। एक तस्वीर का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यहां पर लिखता है इंट्रोड्यूसिंग अ विमन अ मैन सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ विमेन अ मैन सेड देयर इज द, यहां पर कहता देयर द ओनली सन ऑफ हर फादर इज माई फादर, द ओनली सन ऑफ हर फादर इज माई फादर। उसके पिता का पुत्र, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब दैट्स मीन वो खुद। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री हो गई, यहां पर देखिए एक स्त्री हो गई। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब उसका भाई,
उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। उसके पिता का एकमात्र पुत्र जो है वो मेरा क्या है, पिता है। सवाल यहां पर आता है कि वो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित। भाई ये आपके भाई का बेटा है और आपके भाई का बेटा आपका क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। भाई ये क्या हो जाएगा, भाई आपकी बुआ के आप क्या लगोगे, आप अपनी बुआ के क्या लगोगे, भतीजे। आप अपनी बुआ के क्या लगोगे, इस बात को बताइए। अपनी बुआ के आप क्या लगोगे भैया, भतीजा लगोगे। आप अपनी बुआ के क्या लगोगे भैया, भतीजे लगोगे। क्या लगोगे भैया, भतीजे लगोगे। बात क्लियर है, अपनी बुआ के आप क्या लगोगे, भतीजे लगोगे। हम आगे की बात करते हैं, गौर से देखिएगा। यहां पर कहता है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष का औरत परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। उसकी पत्नी जो है वो मेरी मां की इकलौती पुत्री है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी, ध्यान से देखिएगा, यह औरत क्या कहती है, एक पुरुष का परिचय देते हुए क्या कहती है, उसकी जो पत्नी है, जो उसकी पत्नी है, ध्यान से देखिएगा, जो उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी जो है वो मेरी मां की इकलौती पुत्री है। जो उसकी पत्नी है वो मेरी मां की इकलौती पत्नी है। ये देखिए, परिचय देते हुए औरत ने क्या कहा, इस बात को समझिएगा। उसकी जो पत्नी है वो मेरी मां की इकलौती पुत्री है। बताइए कि औरत का उस पुरुष से क्या रिश्ता है। यहां पर बताए, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। बताइए, वाइफ। लिखता है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी, यहां पर कहता, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो पत्नी है मेरी मां की इकलौती बेटी। आप खुद बताइए, मेरी मां की इकलौती बेटी, मेरी मां की इकलौती बेटी मतलब मैं खुद हुई ना। मेरी मां की इकलौती बेटी मतलब मैं खुद हुई, और वो उसकी जो पत्नी है वो मैं हो गई, तो ये मैं पत्नी हो गई। चलिए हम आगे की बात करते हैं, द नेक्स्ट वन। ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा, बताइए क्या हो जाएगा। लिखता है, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, राजन सेड, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, राजन सेड, सी हैज नाइदर सिस्टर नॉर डॉटर। उसकी ना तो बहन है और ना ही बेटी है, लेकिन उसकी मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। उसकी ना तो बहन है और ना ही बेटी है, लेकिन उसकी मां मेरी मां की एकमात्र बेटी है, पुत्री है। वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन की मां से संबंधित है। सी इज नाइदर सिस्टर नॉर डॉटर, बट हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज द गर्ल दैट पिक्चर इज रिलेटेड टू राजन, हाउ इज द गर्ल दैट पिक्चर इज रिलेटेड टू द राजन। लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, उसकी ना तो बहन है। लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। राजन ने क्या कहा, ना तो उसकी बहन है और ना ही बेटी है, लेकिन उसकी मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। लेकिन उसकी जो मां है वो देखिए, एक लड़की है, ये लड़की हो गई। लड़की क्या कहता है, उसकी जो मां है ना, उसकी जो मां है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन उसकी जो मां है मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, मेरी मां की पुत्री है। एक लड़की की, और राजन क्या कहता है, ये राजन मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, मतलब वो मेरी बहन है, एकमात्र पुत्री है। यहां पर एकमात्र पुत्री हो जाएगा, एकमात्र पुत्री हो जाएगा। सवाल ये आता है, एकमात्र पुत्री हो जाएगा, तो वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन से संबंधित है। वह चित्र वाली लड़की राजन की क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, भांजी। नहीं, चित्र वाली लड़की की मां, चित्र वाली लड़की की मां क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। चित्र वाली लड़की की मां क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं, सिस्टर हो जाएगी, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं देख लेता हूं, देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा, ना तो उसकी बहन है ना तो उसकी बेटी है, लेकिन जो इसकी मां है ना वो मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, तो वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन की मां से संबंधित है। अच्छा, वो चित्र वाली लड़की राजन की मां की क्या हो जाएगी, नतनी हो जाएगी। यहां पर देखिएगा, ये हो जाएगी क्या, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, मतलब नतनी हो जाएगी।
ये नतनी हो जाएगी, ठीक है ना, नतनी हो जाएगी, या कहीं कहीं पोती भी लिखा होगा, ठीक है ना, कहीं कहीं पोती भी लिखा होगा, नतनी हो जाएगी, ठीक है ना, यहां पर ये नतनी हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। यहां पर ये देखिए पौत्री आपके सामने ऑप्शन लिखा है, पौत्री हो जाएगा। यहां पर आपके सामने पौत्री आपके सामने लिखा है, पौत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया? पौत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिएगा। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, मेरे ना तो कोई भाई है, आई हैव नाइदर ब्रदर एंड नॉर सिस्टर। यहां पर कहता है आई हैव नाइदर ब्रदर और नॉर सिस्टर, बट मैन्स फादर इज माई ओनली फादर सन। यहां पर कहता है ना तो मेरे कोई भाई है और ना ही बहन है, किंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है? फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी क्या कहता है? Pointing to a photograph, a man said, I have neither brother and nor sister, but his father is the son. Oh, his father is the son of my father. But his father is the son of my father. उसका जो पिता है वो मेरा पिता, उसके पिता जो हैं वो मेरे पिता के पुत्र हैं। जो उसका पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है। उसका जो पिता है वो मेरे पिता का क्या है? पुत्र है। तो वह फोटोग्राफ था उसके बेटे का, his son. His son is the correct answer. ठीक है, his son is the correct answer. Okay, चलिए then the last question, look at this one. कहता है एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यहां पर कहता हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। एक महिला ने एक पुरुष का परिचय देते हुए क्या कहा? इसकी जो मां है, ये देखिए पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने क्या कहा? पॉइंट इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन अ मैन सेड, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन अ मैन सेड, इसकी जो मां है ना मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इसकी जो मां है ना मेरी सास की, किसके? एक पुरुष, ये पुरुष क्या कहता है? ये पुरुष कहता है इसकी जो मां है ना वो मेरी सास दैट्स मींस मेरी पत्नी की, मेरी सास की क्या है? इकलौती पुत्री है। इकलौती क्या है? पुत्री है, मतलब वो मेरी पत्नी है। तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? पिता है भाई, ये इसका, ये पिता हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरी सास कौन हो जाएगी भाई? मेरी सास कौन होगी? मेरी पत्नी की मां मेरी सास हो गई। मेरी पत्नी की मां मेरी क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। मेरी पत्नी की मां क्या हो जाएगी? मेरी सास हो जाएगी। ये बात समझ रहे? मेरी पत्नी की मां मेरी सास हो जाएगी। तो भाई देखिए मैं अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि मेरी बेटी की जो मां है ना वो मेरी सास की इकलौती बेटी है, मतलब मेरी सास की इकलौती बेटी है। Then in this reason we can say the man is related to the woman is father. I hope आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। जहां तक नहीं आई होगी मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाद में इसको क्या करिएगा, 2 से 3 बार इसको देख लीजिएगा। आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप 2 से 3 बार इस चीज को देख लीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप 2 से 3 बार इसको देखेंगे। छोटा वीडियो है, मान के चलिएगा छोटा वीडियो, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, कैसे आप रिलेट करोगे। लिखता है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, इसकी जो मां है वो तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। देखिए एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, देखिए एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। इस औरत से क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, इस औरत से क्या कहता है? देखिए उस व्यक्ति की जो मां है, देखिए यहां पर इनडायरेक्ट कई रिश्ते चल रहे हैं। कहते हैं इस व्यक्ति की जो मां है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, पॉइंटिंग टू अ मैन सेड टू अ वुमन हिज मदर। देखिए जिस मैन की, हिज मदर, पॉइंटिंग टू अ मैन, हिज मदर हो गए, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। विमेन की ओर इशारा करते हुए आदमी कह रहा था जो उसकी मां है ना, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, जो उसकी मां है वो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। ये है ना। अब हिंदी में देख लीजिए, लिखता है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने औरत से कहा, उसकी जो मां है ना वो तुम्हारे पिताजी की, उस औरत से क्या कहता है? उसकी जो मां है ना वो तुम्हारे पिताजी की क्या है? इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी, याद रखिएगा, इकलौती, इकलौती पुत्री है। सवाल ये आता है, बताइए कि वह व्यक्ति उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? ये इसका पुत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा।
ये इसका क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए एक औरत ने कहा। यहां पर क्या बताइए कि वह व्यक्ति से औरत किस प्रकार संबंधित है। ये इसकी क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। औरत इसकी मां हो जाएगी, ये औरत इसकी मां हो गई, और ये इसका क्या हो गया, पुत्र हो गया। अभी आई होप आपको बात समझ में आ गई कि कैसे आप मां की और रिश्ते की बात करते हैं। याद रखिएगा, आपका रिश्ता, जैसे आप हैं, आपका आपके पिताजी से क्या रिश्ता है, पुत्र का। आपका आपके चाचा से क्या रिश्ता है, भतीजे का। आपका आपकी बुआ से क्या रिश्ता है, भतीजे का। आपका आपके दादा से क्या रिश्ता है, पोते का। आपके आपके नाने से क्या रिश्ता है, नाती का। ये ऐसे रिश्ते चलते हैं, ध्यान रखिएगा। का और से को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बाकी आगे इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये एज अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे है, तो प्लीज एक बार आप रिकॉर्डेड क्लास को स्लो करके देखिएगा। बाकी इसके आगे भी क्लासेस हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। दैट्स फॉर ऑल टुडे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।